नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फ्री मैन, इसी के बारे में डिस्कशन है। एक व्यक्ति का नाम है असांज, डिजर्व्स हिज फ्रीडम। ये व्यक्ति है, ये डिजर्व्स करते हैं अपनी आज़ादी को, बट हिज कन्विक्शन इज अ सेटबैक। कन्विक्शन मतलब व्यू को भी बोलते हैं, या कन्विक्शन यहाँ पे एक वर्ड मिला जिसका मतलब जजमेंट भी होता है, व्यू भी होता है। इज अ सेटबैक यानी इसका मतलब प्रॉब्लम या डिफिकल्टी को बोलते हैं। फॉर फ्री स्पीच मतलब फ्री स्पीच के लिए ये चीजें हैं। बात कही जा रही है असैंज डिजर्व्स हिज फ्रीडम। ये व्यक्ति अपनी आजादी को डिजर्व करते हैं, बट हिज कन्विक्शन इज अ सेटबैक। इनकी जो कन्विक्शन है यानी व्यू है, एक प्रॉब्लम है फॉर फ्री स्पीच के लिए। इसी के बारे में डिस्कशन है। ये TION वाला वर्ड नाउन होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे, जो भी चीजें होंगी वहां पे सारी चीजें अटैच करके बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हुई होती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स बोलते हैं, जैसे TION, MENT, OR, ER, ER। उसके अलावा मेंट, TYCE, इजम, और भी चीजें हैं जैसे शेप। ये सारी चीजें, नेस हो गया। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे वेस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में बोलते हैं। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़े उन्हें सफिक्स कहते हैं। OUS, OSE, IVE, एबल, इसमें और भी आएगा फुल। इन सब चीजों को ध्यान से समझेंगे। लेस हो जाएगा, एबल हो जाएगा, एल हो जाएगा। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। नाउन में यदि LY जोड़ते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और वर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो भी क्या बनता है, एडवर्ब। और भी चीजें हैं जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। जूलियन असांज एक व्यक्ति का नाम है। डिड, ये सब्जेक्ट V2 फॉर्म है। सब्जेक्ट ये हो गया, V2 हो गया। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डूइंग होता है, और V5 फॉर्म डज होता है। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगे सारे। तो इस प्रकार से फॉर्म्स आप याद रखेंगे। जूलियन असांज डिड व्हाट जर्नलिस्ट्स डू। उन्होंने वैसा किया जैसा कि जर्नलिस्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डू यहाँ पे मेन वर्ब है। इन फ्री सोसाइटीज, जो स्वतंत्र सोसाइटी में, इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। सब्जेक्ट प्लस V2 जहां भी लगा हो वो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। ही पब्लिश, ये सब्जेक्ट है, पब्लिश V2 है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। उन्होंने पब्लिश किया ट्रूप्स ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का एक ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है अ वैल्यूएबल कलेक्शन यानी ट्रेजर को बोलते हैं। एक्सपोजिंग द कंडक्ट ऑफ अमेरिकाज वॉर्स, जो अमेरिका का वॉर था कहाँ पे, इन अफगानिस्तान में एंड इराक में, ऑफ इट्स डिप्लोमेसी पे, उसी चीज को एक्सपोज किया गया था। उसी के क्रम में आर्टिकल लिखा है। एंड फॉर दैट ही वॉज डिनाइड हिज फ्रीडम, उनके फ्रीडम को डिनाई किया गया था। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। फॉर मोर देन 14 ईयर्स, 14 सालों से भी ज्यादा। द, यहाँ पे वर्ड है हाउंडिंग।
हॉन्डिंग मतलब होता है पीछा करना, स्टॉकिंग के सेंस में आएगा। एक रूल समझेंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल आ जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा। वैसे तो आईएनजी वाला है, जेरन की तरह वर्क करेगा। तो हॉन्डिंग मतलब होता है स्टॉकिंग करना, पीछा करना। हॉन्डिंग ऑफ मिस्टर असांज इज अ रेयर मॉडर्न स्टोरी ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। मतलब किसी का पीछा करना वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक नया, मतलब रेयर चीजें हैं। अक्रॉस अटलांटिक मतलब पूरे अटलांटिक में, जहां इसके तहत सारे देश आते हैं उसके तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स या रूल्स मैं बताता हूँ उनको ध्यान में रखेंगे और याद भी रखेंगे उनको। विच टेक प्राइड इन देयर फ्रीडम्स। मतलब ये बात ऑथर कह रहे हैं कि वहां पे जो असांज की जो रेयर मॉडर्न स्टोरी है, जो स्टॉकिंग करना, ये वहां के लिए बहुत ही एक प्राइड का मोमेंट होता था फ्रीडम के लिए। जैसे लोग वहां आजाद घूमते थे, वे वहां पे इस ये चीजें रेयर देखी जाती है। वर्किंग हैंड इन हैंड। वर्किंग हैंड इन हैंड का मतलब होता है, जैसे एक फ्रेज है, मतलब वर्किंग टुगेदर बोलेंगे। वर्किंग हैंड इन हैंड मतलब क्या होगा, वर्किंग टुगेदर, इसको बोलते हैं। टू पनिश अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट को पनिश करने के लिए पब्लिशर, यहाँ बात की जा रही है वर्किंग इन हैंड टू पनिश अ जर्नलिस्ट। उसी में बात की जा रही है पब्लिशर एंड वेसल ब्लोअर। ये तीन पोजीशन दिए गए हैं। अगर एक में आर्टिकल लगा है मतलब तीनों वही व्यक्ति हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, जर्नलिस्ट, जो पब्लिशर भी है, और वेसल ब्लोअर है। वेसल ब्लोअर का मतलब होता है जैसे मुखबिर करने वाला, इन्फॉर्मर को बोलते हैं। वेसल ब्लोअर मतलब होता है मुखबिर करने वाला यानी इन्फॉर्मर, जो चीजों को रिवील करे, इन्फॉर्म करे, उसको बोलते हैं। द विकलीज, विकिलीक्स नाम है। फाउंडर एक पत्रिका है, यानी एक, वॉज फर्स्ट अरेस्टेड। ये फाउंडर थे विकिलीक्स के। इनको अरेस्ट किया गया था ब्रिटेन ब्रिटेन में इन 2010 में, 2010 में, ऑन अ यूरोपियन वारंट, उसके तहत ऑन ओवर वारंट ओवर सेक्स क्राइम एलिगेशंस। एलिगेशन मतलब होता है आरोप। इस सेक्स क्राइम एलिगेशन में एलिगेशन किया गया था, रिपोर्टेड इन स्वीडन, यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था। दो, फिर बाद में क्या हुआ, दो चार्जेस वर लेटर ड्रॉप्ड। वो चार्जेस हटा दिए गए बाद में, मतलब बताया गया कि चीजें गलत तरीके से उन पे लगाए गए थे। ये बात कही जा रही है। सिंपल पास्ट का पैसिव है, चार्जेस है तो वर आ गया, लेटर मतलब बाद में, ड्रॉप किया गया। वाइल ऑन बेल, बेल पे, ही टुक एसाइलम, उन्होंने एसाइलम लिया था, मतलब श्रेय बोलते हैं ना कि, कह सकते हैं शरण बोल सकते हैं। इन इक्वाडोर एम्बेसी इन लंदन, वहां पे उन्होंने एसाइलम लिया था। वेयर जहां पे, ही वॉज होल्ड अप। होल्ड अप मतलब होता है हिडन रहना। अंटिल 2019, 2019 तक ये वहां पे छुपे थे, यानी हिडन थे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द एम्बेसी। एम्बेसी मतलब दूतावास होता है। ही वॉज किक्ड आउट, इस सिंपल पास्ट का पैसिव है। तो यहाँ पे किक्ड आउट क्या हुआ, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे फोर्सिबली रिमूव्ड। किक आउट मतलब क्या होता है, ये पास्ट में तो फोर्सिबली रिमूव करना, हटाना या वहां से भगा देना बोलेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूं। एंड ब्रिटेन आर री अरेस्टेड हिम, फिर से ब्रिटेन ने उन्हें री अरेस्ट कर लिया। एंड पुट हिम इन द हाई सिक्योरिटी बेलमाश प्रिजन, इसमें उन्होंने डाल दिया था जिसमें काफी हाई सिक्योरिटी थी। आफ्टर 5 years ऑफ लाइफ इन प्रिजन, इन द जेल, इन द जेल नहीं बोलते हैं जनरली, कैदी जेल में होते हैं, उसमें द जेल नहीं आता है। आफ्टर 5 years ऑफ लाइफ इन जेल, 5 साल जेल में बिताने के बाद, वेयर ही वॉज लार्जली कन्फाइंड,
उनको कैद किया गया था टू अ सोलिटरी सेल, मतलब एक लोनली बोल सकते हैं, अकेले सेल में रखा गया था। लार्जली एडवर्ब है, कन्फाइंड मतलब हिरासत में लेना होता है, किसी को कैद करने को बोलते हैं। किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिटेड करना। द यूएस एंटर्ड इनटू, ऐसे जो ग्रामेटिकल की बात करें तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते हैं जब हम बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैटर की बात हो रही है तो मैटर के सेंस में जोरदार सेंटेंस में एंटर इनटू लगाते हैं। बहुत सारे वर्ब हैं जैसे कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, कंसिस्ट ऑफ होता है। तो वैसे तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते हैं, बट ये क्या है, यूएस एंटर इनटू अ प्ली डील, मतलब प्ली डील मतलब होता है, वैसे प्ली का मतलब कह सकते हैं एक तरह से दलील होता, अपील होता है। विद मिस्टर असांज, उनके साथ एक डील लेकर आए, मतलब हो सकता है कोई तालमेल बैठाने वाले। दैट वुड सेंटेंस पास्ट में है, वुड लग गया। सेट हिम फ्री, जो कि उनको वो वहां से फ्री हो सकते हैं। द 52-year-old, ध्यान देंगे यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखना है, हाइफन लगा इस वजह से। विल प्लीड गिल्टी, मतलब 52 साल के जो व्यक्ति हैं, विल प्लीड, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ किया गया। तो प्लीड मतलब होता है जैसे कोई चीज को क्लेम करना, असर्ट करना। इन द, यहाँ पे समझते हैं, द 52-year-old विल प्लीड, मतलब वो यहाँ पे प्लीड किए जाएंगे गिल्टी इन द एस्पियनाश, इस वर्ड को बोलते हैं जिसका मतलब होता है जासूसी, मतलब स्पाइंग के सेंस में आएगा। केस बिफोर अ यूएस फेडरल जज इन सैपन, द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स, यहाँ पे ये चीजें होंगी। प्लीट का मतलब होता है, प्लीट का मतलब यहाँ पे होगा जैसे क्लेम करना, अलीज करना, आरोप लगाना, मतलब वहां पे ये चीजें होंगी। एस्पियनाश मतलब होता है, ये काफी अच्छा वर्ड है, स्पाइंग, इस वर्ड को बोलते हैं एस्पियनाज। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट करके आप प्रैक्टिस करेंगे। यूएस कॉमनवेल्थ टेरिटरी इन वेस्टर्न पैसिफिक, इसमें चीजें हुए। अकॉर्डिंग टू यूएस एंड ब्रिटिश मीडिया, उनके अकॉर्डिंग असांज इज सस्पेक्टेड टू बी सेंटेंस्ड, उम्मीद किए जाते हैं, सेंटेंस टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉर अबाउट 5 years, 5 सालों के लिए। द टाइम ही हैज ऑलरेडी सर्व्ड इन ब्रिटेन, जो टाइम उन्होंने बिता दिया है ब्रिटेन में। ही विल गो देन टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हिज नेटिव कंट्री, नेटिव मतलब होता है देशज, यानी इसके लिए वर्ड आता है जैसे इंडिजेनस बोलते हैं, लोकल बोलते हैं। इंडिजेनस मतलब देशज होता है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। वर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं आर्टिकल में, कहानी को पढ़ के आप सेंटेंसेस को जरूर बनाएंगे। इंडिजेनस मतलब होता है देशज, लोकल को बोलते हैं। वाइल मिस्टर सांज रिलीज, इनका जो रिलीज है विच ब्रिंग्स हिज ईयर्स लॉन्ग ऑर्डल, ऑडिल, ऑडिल मतलब होता है जैसे एक तरह से अ पेनफुल एक्सपीरियंस, ऑडिल मतलब होता है अ पेनफुल एक्सपीरियंस। टू एन एंड, एंड, एंड मतलब खत्म होना, एंड इज अ रेप्रीफ फॉर दोज हु हैव बीन फाइटिंग फॉर हिम, और उनके लिए भी राहत है जो अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। रिप्रीव मतलब होता है रिलीफ को बोलते हैं, इस वर्ड को नोट कर लेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात की जा रही है कि वेलकम किसके लिए आया, देखते हैं आगे।
विच ब्रिंग्स हिज ईयर्स लॉन्ग ordeal, मतलब एक पेनफुल एक्सपीरियंस को बोलते हैं, टू एंड खत्म होने को है, एंड इज अ रिप्रीव, राहत है फॉर दोज हु हैव दोज। जैसे जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा उससे पहले दोज लगाते हैं, दे नहीं। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल। हु हैव बीन फाइटिंग फॉर हिम, जो उनके लिए लड़ रहे हैं। इज वेलकम न्यूज, एक तरह से एक अच्छा न्यूज है। द रोड टुवर्ड्स हिज डे वॉज नॉट स्मूथ, ये चीजें काफी स्मूथ नहीं थी। द वे ही इज बीइंग रिलीज्ड, जिस तरीके से उनको रिलीज किया जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। स्टिल रेजेस कंसर्न्स, बहुत सारे चिंता मतलब रेजेस हो किए जा सकते हैं। द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नाउन है, क्लासिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल द आर्टिकल है। विकिलीज पब्लिश्ड, जो पब्लिश किया, वर हैंडेड टू मिस्टर शांस बाय सेलेसा मैनिंग, मैनिंग इनका नाम है। यूएस मिलिट्री एनालिस्ट वो है। मिसेस मैनिंग वॉज सेंटेंस टू 35 years इन प्रिजन, उनको इनको भेजा गया। आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड, मतलब दोषी पाए जाने पे, कन्विक्ट मतलब होता है दोषी पाए जाना। आफ्टर प्रेपोजिशन है, उसके साथ बी आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया प्रेपोजिशन के बाद। और बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। कन्विक्टेड ऑफ वायलेटिंग द एस्पियोनाज एक्ट, मतलब एक तरह से क्या है, जासूसी का एक्ट है, जासूसी के सेंस में है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कम्यूटेड हर सेंटेंस, उन्होंने सेंटेंस को कम्यूटेड किया था। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे। कम्यूटेड मतलब होता है कोई चीज को शटल करना, यानी लेसन कम, रिड्यूस करना बोलेंगे, उन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया था। अलाउिंग हर टू गो फ्री इन 17, अलाउ किया गया था 2017 में, बट मिस्टर असांज रिमेंडेड अनफ्री, उनको अनफ्री रखा गया था, मतलब फ्री नहीं किया गया था। द ट्रम्प जस्टिस डिपार्टमेंट इंडिकेटेड, ये डिपार्टमेंट इंडिकेट किया हिम 2019 ऑन 18 counts, and Biden administration continued to push for his extradition, उस इनके लिए। एक्स्ट्राडिक्शन नाउन वर्ड है। इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है द सरेंडर ऑफ एक्यूज यूजुअली अंडर द प्रोविजन और ट्रीटी, सरेंडर के सेंस में आएगा। विच ही फाउट डॉगडली, मतलब जिनको उन्होंने लड़ा था। डॉगली मतलब होता है मतलब कह सकते हैं काफी हटी लेपन रूप से। डॉगडली ये एडवर्ब है, इसके लिए वर्ड आता है जैसे स्टबर्न। स्टबर्नली बोल सकते हैं, मतलब काफी ढीठ रूप से बोल सकते हैं, यानी हठीलेपन से। स्टबर्न मतलब ऐसे जिद्दी होता है, STU, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी रही है। ये वर्ड अलग था। कम्यूटेड मतलब रिड्यूस करना। स्टबर्नली मतलब होता है काफी दृढ़ता से, मतलब काफी डटे रहने के सेंस में आएगा, जिद्दीपन से, यानी जिद से। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियंस लेबर प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बेनीज अर्ज, उन्होंने अर्ज किया था, सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ भी सब्जेक्ट ये है, ये V2 है। यूएस टू कंक्लूड द केस, केस को एंड करने के लिए, कंक्लूड मतलब एंड करना होगा। उन्होंने अर्ज किया था कि केस को कंक्लूड कीजिए, यानी एंड कीजिए। कंक्लूड मतलब उसी पे छोड़ देना होता है, उसको बोलेंगे। इस पे फिनिश करना, यानी एंड करना या फिनिश करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल लॉ मेकर्स देयर पास्ट अ रिजोल्यूशन दिस ईयर, उन्होंने पास किया कॉलिंग फॉर। कॉल फॉर मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड होगा।
मिस्टर असांज टू बी अलाउड टू रिटर्न होम, जाने के लिए इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही में द केस हैज ऑल्सो बिकम, हैज के साथ V3 आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर फॉर जो बाइडेंस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव होता है। सो व्हेन मिस्टर असांज अग्री टू, अग्री के साथ टू लगता है किसी मुद्दे पे, और अग्री के साथ किसी पर्सन के साथ अटैच करेंगे तो विद लगाएंगे। प्लीड गिल्टी, जब गिल्टी साबित होंगे। ऑल साइड्स फाउंड अ डील टू कंक्लूड, मतलब कंक्लूड करना मतलब फिनिश करना। द केस दैट वुड गेट द यूएस अ कन्विक्शन, मतलब एक व्यू देगा, विच इट हैड बीन सीकिंग, मतलब डिमांड करता आ रहा है, सीक मतलब डिमांड करना, मिस्टर असांज हिज फ्रीडम, उनके असांज को, आसान और उनकी आज़ादी को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। येट मतलब फिर भी होता है या अभी तक, यहाँ पे फिर भी का सेंस है। द फैक्ट दैट मिस्टर असांज वुड बी कन्विक्टेड, उस कन्विक्ट किए जाएंगे फॉर पब्लिशिंग स्टेट सीक्रेट इज अ सेटबैक, एक प्रॉब्लम है सेटबैक फॉर फ्री स्पीच के लिए। एंड द परस्यूट ऑफ विशल ब्लोअर, इनका जो परस्यूट है, मतलब ये जो परस्यूट मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, यानी चेस करना। 14 years वुड रिमेन अ ब्लॉट ऑन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक, तरह से ब्लट तेरा वर्क करेगा। ब्लट मतलब कह सकते हैं एक तरह से स्पॉट होगा, दाग, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अच्छा छवि नहीं है, दाग के रूप में, स्पॉट के रूप में। डेमोक्रेसीज स्पेशली द यूके एंड यूएस फॉर एवर, हमेशा के लिए, मतलब उनके बार उनके ऊपर एक तरह से क्या होगा, मतलब ये बात कही जा रही है कि जो एंड परस्यूट ऑफ वेसल ब्लोअर फॉर 14 years वुड रिमेन अ ब्लट, एक तरह से क्या होगा, दाग की तरह रहेगा, मतलब एक तरह से धब्बा की तरह रहेगा। इस चीज में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, स्पेशली द यूके एंड यूएस में, यूके और यूएस से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे और कहानी को समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।